कोई नेता आप लोगों का मदद करने के लिए आया है? कोई ना तेजस्वी यादव जी आए थे? कोई ना एक नानी पन्नी चूड़ा ले को बना सके हम सब चिराग पासवान जी आए थे मिलने? ना बाबू सब नहीं है इतना ज्यादा सब वोट ले रहे गलिया थे चिराग पासवान। यहाँ के डीएम साहिबा बरसा सिंह आई थी? कोई ना कोई देखी ना। जिनके वोट से और जिनके टैक्स से लोग शासन कर रहे हैं, जब इन पे मुसीबत आ रहा है तो लोग घर से निकलने के। चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, देश विदेश में जाने जाते हैं, और आप जहाँ के सांसद हैं जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। कभी आप आइए, आप अपने स्तर से भी करोड़ों करोड़ों रुपए एक विधायक को, एक सांसद को मिलता है विकास करने के लिए, अपने फंड से भी कुछ खर्च कीजिए, या आपके पास भी बहुत सारे हैंड्स हैं, उनकी मदद से लोगों की मदद की जा सकती है। तेजस्वी यादव जी से भी एक आग्रह है कि आप दूसरी पीढ़ी हैं, आपके पिताजी और आपकी माताजी दोनों यहाँ से विधायक हैं और आप यहाँ से विधायक हैं। आपके माता पिता यहाँ से मुख्यमंत्री बने और हालत ये है कि इस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हुआ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप भी चाहते हैं कि पूरे बिहार को देखेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और आपके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, तो कभी यहाँ आइए और मन से इस क्षेत्र के लोगों के लिए। नमस्कार, इस वक्त हम लोग राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो बहुत ही काफ़ी तेजस्वी यादव की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये सीट। राघोपुर से लालू प्रसाद यादव कभी विधायक रहे, फिर उनकी पत्नी कई बार यहाँ से विधायक रही, उसके बाद से लगातार मेरे ख्याल से 2 बार से तेजस्वी यादव यहाँ विधायक हैं, और अभी बिहार में कई जिले जो हैं बाढ़ से ग्रस्त हैं, जलमग्न हो चुके हैं। कमोबेश बिहार में 28 ऐसे जिले हैं जहाँ बाढ़ का प्रकोप पाया जाता है, उसमें से 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ बाढ़ बहुत ही गंभीर स्थिति में आती है। तो यहाँ अभी हम लोग राघोपुर ब्लॉक में हैं और यहाँ से एक घाट से दूसरे घाट जा रहे हैं। ये एक अस्थायी नाव है जो लोगों को ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। तो ये बताइए, राघोपुर विधानसभा यहाँ के विधायक जो हैं तेजस्वी यादव हैं, जब से बाढ़ आया है यहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी बुरी है। इस दौरान क्या तेजस्वी यादव एक बार भी यहाँ इस क्षेत्र का दौरा किए हैं? एक बार दौरा किए हैं, आश्वासन देके गए हैं जी। ये आश्वासन का दौर विगत 5 विधानसभा से यहाँ की जनता झेल रही है। क्या आश्वासन दे करके गए? ये बाढ़ से निजात दिलाएंगे, जब आप बाढ़ में पीड़ित होंगे, असहाय होंगे, तो आपको ब्रेड, 2 किलो चूड़ा, 1 किलो गुड़ की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आप अक्लमंद हो जाएंगे तो फिर आप भी ज्ञानी हो जाएंगे, और फिर तेजस्वी यादव का नारा नहीं लगा। इस बार आए थे तो क्या कुछ दे करके गए हैं? कुछ खास जगहों पर बाढ़ पीड़ित लोगों को चूड़ा बांटा गया। अच्छा, ये बताइए कि जब बाढ़ आता है तो लोग अपने घरों को छोड़ करके कहाँ रहते हैं? उस पार उतर जाते हैं, जरहुआ में दियर छोड़ करके, फेन पानी कम आता उस पार से आ गए। तो वहाँ रहते हैं, तो क्या सरकार ने या यहाँ के विधायक ने कोई व्यवस्था बनाया है? नहीं, अपना टेंट तिरपाल जोड़कर या अपने कुछ दूर दराज के रिश्तेदार के यहाँ शरण लेकर कुछ समय के लिए चले जाते हैं। स्कूलों वगैरह सामाजिक वैसी कैसू समय बिता लेता है लोग, फिर चल लेता है। फिर उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? अपना खाने पीने का इंतजाम करता है, चाहे जहाँ से हो किन करके, और सरकार थोड़े देते हैं। अच्छा, जिन लोगों का यहाँ पे, जैसे आपसे पूछेंगे कि जिन लोगों का जैसे अगर खेत दह गया या मकान कट गया, उसका क्या हिसाब किताब होता है? उसका कुछ मुआवजा मिलता है? 7,000 रुपया मिला है। किस चीज़ का? बाढ़ जो आया है उसी का मुआवजा 7,000। मतलब प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार मिला है? प्रति परिवार। तो 7,000 में क्या होगा? अगर जिसका अगर मकान कट गया, बह गया, और उसको मकान दोबारा बनवाना हो तो 7,000 में मकान बन जाएगा? वो तो नहीं बन पाया। वो हमारे माननीय विधायक जी समझेंगे ना। वो आते हैं सिर्फ हमारे गांव में, भोज खा के निकल जाते हैं। हमारे गांव में उनको भोज खाने वाले नेता बोलते हैं। तेजस्वी यादव आए, भोज खाए, निकल गए। हमारे एरिया में कभी नहीं आए हैं, नहीं घूमे हैं, नहीं बात की हम लोग से, सिर्फ आते हैं भोज खाने वाला नेता छत्तीस राय तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं तेजस्वी यादव। छत्तीस राय है भोज खाने वाले नेता,
और दूसर नेता नहीं भोज खाते। नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से तेजस्वी यादव विधायक हैं और वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके क्षेत्र का, जैसे हम इस काफ़ी देर से इस एरिया का भ्रमण कर रहे थे और देख रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा विकास हमको देखने को नहीं मिल रहा था। ये एक ऐसा क्षेत्र है माने जहाँ से भविष्य में हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री निकले, और इस क्षेत्र का हालत इतना बुरा है कि अगर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई विकास नहीं है, बिल्कुल एकदम ये चौमर है ऐसा दिख रहा है। ना मकान बहुत बड़े दिख रहे हैं, ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रोग्रेस दिख रहा है। और आप कह रहे थे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, ये क्षेत्र 2 मुख्यमंत्री तो पूर्व में दे चुका, राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव, और 2 मुख्यमंत्री पहले तो दे चुका है ये क्षेत्र इस बिहार को, तभी विकास का गति इतना तेज है जो आप देख रहे हैं। अब तीसरे मुख्यमंत्री का जिनका सपना देख रहे हैं, इनसे कैसा उम्मीद किया जाए, जबकि उसी परिवार के जो वो सार्वजनिक नेता थे, सबके सुख दुख की बात को करने वाले नेता थे, उनके इनके जब विकास इस तरह का है, तो तेजस्वी जी के आने के बाद जो विकास होगा आप देखेंगे। तो क्या उम्मीद किया जाए जब एक ऐसा क्षेत्र जहां से 2 इतने पॉपुलर नेता, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र से 2 चीफ मिनिस्टर निकले, राबड़ी देवी भी यहाँ से, यहाँ का प्रतिनिधित्व 2-3 बार किया है, 2 बार किया है, और लालू प्रसाद भी यादव ने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, और बहुत ही चर्चित नेता चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं, और तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं, फिर भी इस क्षेत्र का हाल बहुत ही बुरा है। अच्छा, अभी एक नई पार्टी आई हुई है, जनसुराज आई हुई है, तो इसमें से हम जानना चाहेंगे कि वो भी जो है बड़े रोल में है और कह रहे हैं कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। क्या ये हाँ, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ बदल देंगे। ये बताइए कि उन्होंने सब लोगों को, ये प्रशांत किशोर ने बिहार वासियों को एक अलग सपना दिखाना शुरू कर दिया है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या प्रशांत किशोर अभी तक करोड़ों रुपए अपने चुनाव प्रचार में खर्चा कर रहे हैं? क्या इस जगह पे आकर के राघोपुर में डायरेक्ट वो फाइट करना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से? तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस क्षेत्र में आके यहाँ के लोगों का उन्होंने क्या मदद किया है? आप बताइए, क्या प्रशांत किशोर जी या उनकी कोई टीम यहाँ मदद करने आई थी? जी नहीं, कोई नहीं, उनकी टीम कोई नहीं राघोपुर आई है अभी तक। जितने नेता हैं अभी जनसुराज में नए जो भी हैं, चाहे अदरवाइज कोई पॉलिटिकल से हो, को कुछ नहीं, बस चुनावी दौर होता है तो सब लोग को याद आता है कि चलो राघोपुर। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाता है, सब लोग अपने आवास में रहते हैं। चुनाव से पहले ही, चुनाव के बाद मतलब सबको याद आता है कि चलो राघोपुर पॉपुलर है, वहाँ लालू यादव का ये है, तेजस्वी का ये है, चलो वहाँ के मिलते हैं, वहाँ के नेता से बात करते हैं, वहाँ के पब्लिक से। लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने ये हो जाते हैं। राघोपुर में कोई फैक्ट्री वगैरह है यहाँ पे लोगों का काम करने के लिए? नहीं जी, कुछ नहीं, सब लोग अपना। तो बालू का था जो बिहार में जनता जानते थे लोग, जो बालू वाला एगो फैक्ट्री है, करोड़ों लोग जीता था, वो भी नीतीश कुमार बंद करवा दिए। बालू वाला कहाँ फैक्ट्री? जब बालू कटाइत रहे से नाव अब चले दे, अब तब 20-20 लाख के नाव बना का कबाड़ी में काट कर बेचे है। अपना बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, सब लोग पटना जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो खाते हैं, ऐसे अपना बिहार। तो हमेशा जब चुनाव आता है तो अच्छा, एक ही परिवार के लोग इतने लंबे समय तक माने शासन कर रहे हैं और कुर्सी संभाल रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, नाव स्टार्ट हुई, तो जनरेटर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैंने कहा कि यहाँ तो रिकॉर्डिंग बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बगल में ये साहब बैठे हुए, इन्होंने कहा कि यही जो है 35 वर्ष का विकास है। 35 वर्ष यानी इनके कहने का अर्थ ये था कि 15 वर्ष लगभग आरजेडी का शासन रहा और 20 वर्षों से नीतीश और भाजपा की एनडीए सरकार है। और यहाँ लोग आज भी नाव से आवागमन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव पर निर्भर है। और एरिया में एक होता है ना, किसी एरिया में जाते हैं तो वो एरिया पॉश इलाका लगता है कि सबकी मकानें दुरुस्त हैं, दुकान देखने से लगता है कि हाँ यहाँ लोग हरा भरा है, मार्केटिंग करता होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ ठीक होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो शुरुआत में ही हमें लगा, या जितना भी अभी कम से कम 3-4 ब्लॉक हम लोग घूम के आए हैं, तो कहीं भी इस तरीके का हमें विकास नहीं मिला। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे चाचा कि ठीक है, 35 वर्ष 15 साल लालू यादव को दिया गया और 20 वर्ष जो है नीतीश कुमार को दिया गया, और फिर आएगा तो लास्ट में इन्हीं 2 पार्टियों में से लोग चुनेंगे, तो क्या होगा इस बिहार का, कैसे क्या किया जा सकता है? अब कहते हैं तो लोग जो ऐसा होगा वैसा होगा,
विकास जीत लेला के बाद कुछ न होता है, पब्लिक को ठग रहा है सरकार हम लोग। लोग के जी, अभिभावक विकास में क्या हुआ है सर? एक टूटी फूटी कंक्रीट की एक रोड दे दिए हैं नाव से चढ़ने के लिए, घाट पर आने के लिए, प्लस ये पोल देख रहे हैं, बिजली आ गया। उसके बाद कहाँ गया भुखमरी? बिजली रोड से पेट भरेगा क्या? आदमी को मेहनत मजदूरी करने के लिए काम चाहिए। हम लोग अगर का काम नहीं होगा तो आदमी लाइन कमाएगा होना, नहीं, वो खाएगा नहीं, विकास वो होगा सुखी तो नहीं रहेगा। उनके बाल बच्चे एक रोटी के मरेंगे। अगर एक रोटी में अगर बाल बच्चे को देंगे कि अपने खाएंगे? यहाँ आदमी को देखिए कितना भूखमरी है। अभी आप घूम जाइए, आप अगर फर्स्ट क्लास चाहिएगा कि खाना खा ले, ये पूरा मतलब आपको चले जाइए कच्ची दरगाह और खुसरूपुर, पूरा ये दियर सबको का छोड़ इलाका के इस दियारा में आपको कहीं चावल रोटी का मतलब होटल नहीं मिलेगा खाने के लिए। आप भूखे समोसे खा के चले जाइएगा फिर वापस अपने गांव। ये हमारा राघोपुर क्षेत्र है। तो क्या विकल्प है फिर? हर बार तो नहीं, हम ही लोग, आप लोग वोट करते होंगे तो यहाँ के विधायक और सांसद चुने जाते होंगे। तो कहा जाता है विश्वास, अब आपके ऊपर भरोसा हुआ कि ये आदमी ठीक है, ये बार प्रचार के नया आदमी को नया चेहरा लाना चाहिए, नया आदमी को लाइए। वो भी चोर निकल जाता है, वो भी खा के सोते रहता है अपने रूम पे जाके। दिल्ली में है तो पटना में है, कैसे होगा? जहाँ से जीत, राघोपुर क्षेत्र से लालू यादव का परिवार 3 आदमी हैं, तीनों जीते। उनको एक बार अगर राघोपुर में विकास हुआ, क्या विकास हुआ? आप कभी आते हैं साल 2 साल में कभी एक बार राउंडिंग मानते हैं कि क्या है हालत? कुछ नहीं, सब 0/0 है। कमाओ खाओ मरो, नेता नेते। नहीं, एक बात यह है कि बहुत पहले नीतीश कुमार ने ये केंद्र सरकार से डिमांड करना शुरू किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि बिहार के ऐसे 28 राज्य हैं जहां बाढ़ आता है और 15 ऐसे 28 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बाढ़ आता है और 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बहुत ही गंभीर हालत होती है। तो क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बिहार का दौरा कर रहे हैं, तरह तरह का पैकेज दे रहे हैं, तो क्या ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी सोचने का वक्त नहीं है कि बिहार जैसे इलाके में जहां बहुत ही गंभीर स्थिति होती है बाढ़ में, इसको एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए? क्या कहेंगे सर आप? विशेष राज्य का दर्जा राज्य स्तर की चीज है, ये मुख्यमंत्री के लिए मुख्य रूप से विशेष राज्य का दर्जा देने से इस दियारा क्षेत्र का विकास कागज के पन्नों पर रह जाएगा। नहीं, कुछ सेंट्रल फंडिंग ज्यादा मिलती है। बिल्कुल तो मिला। अभी 3 बार बाढ़ आया, 60,000 रुपए एक आदमी को मतलब सेंट्रल फंडिंग में व्यवहारिक रूप से है। एक परिवार में 7 या 8 सदस्य का परिवार है और इस बाढ़ में अगर उसको 7,000 रुपये का फंडिंग मिलता है, एक तरह का उसको कहिए कि अनुदान, दान, भीख दिया। और 7 तो 7 आदमी के 7 सदस्य का परिवार 7,000 रुपये में आप इकोनॉमिक्स कंडीशन से जोड़ दीजिए कि 4 महीना प्रभाव पड़ेगा हमारे परिवार पर, हम बाहर रहेंगे। उसमें कौन सा मेनू है, कौन सा खाना है जिसको खा के हम जी लेंगे। उसके बाद 4 महीने के बाद आएंगे तो हम तो फटेहाल हालत में रहे होंगे, तो उस समय न हम ट्रैक्टर का किराया दे सकते हैं जो हमारा खेत जुता सके, न खाद खरीद पाएंगे, न बीज खरीद पाएंगे। फिर हमको कर्ज लेना 7,000 रुपये महीना मिलता है? नहीं, पूरे 7,000 बाढ़ में, पूरा बाढ़ का पूरे 7,000 रुपये। 7,000 रुपया है और बाढ़ 3 महीने से 3 बार। चाहे घर कटे, चाहे खेत कटे, कुछ भी हो, एक परिवार पे 7,000। तो आप ही बताएं कि वो अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 5 फैमिली मेंबर हैं तो 7,000 रुपया मिलने पर 3 महीने का ही बाढ़ होता है। कै रुपया कौन सा अनाज खाया जाए जो एक टाइम भोजन हो जाए, आप बता दीजिए। अगर 250 ग्राम चूड़ा और 100 ग्राम गुड़ का भी दाम जोड़ेंगे तो 40 रुपया के करीब आएगा। बहुत ही बुरा स्थिति है। मुझे पता चला कि पूरे बाढ़ के दौरान, या यूँ कहें कि पूरे साल भर में बाढ़ 3-4 महीने जो भी रहता है, उसमें मुआवजे के रूप में इन लोगों का कहना है कि एक परिवार को सिर्फ 7,000 रुपये मिलता है और बाढ़ कम से कम मुझे लगता है कि 3-4 महीने रहता होगा। उसका प्रभाव तो खैर प्रभाव तो उसका अनंत है, क्योंकि एक जिसका घर कटा और जिसकी खेती गई, एक घर बनाने में लोगों का जीवन गुजर जाता है और यहाँ हजारों लाखों घर कट जाते हैं और मुआवजे के नाम पे 7,000 मिलता है। और यहाँ जो भी नेतागण हैं अपने क्षेत्र में विजिट तक करने नहीं आते हैं। तो क्या ये लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? जिनके वोट से और जिनके टैक्स से
लोग शासन कर रहे हैं, जब इन पे मुसीबत आ रहा है तो लोग घर से निकलने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, देश विदेश में जाने जाते हैं, और आप जहाँ के सांसद हैं जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। कभी आप आइए, आप अपने स्तर से भी करोड़ों करोड़ों रुपए एक विधायक को, एक सांसद को मिलता है विकास करने के लिए, अपने फंड से भी कुछ खर्च कीजिए, या आपके पास भी बहुत सारे हैंड्स हैं, उनकी मदद से लोगों की मदद की जा सकती है। तेजस्वी यादव जी से भी एक आग्रह है कि आप दूसरी पीढ़ी हैं, आपके पिताजी और आपकी माताजी दोनों यहाँ से विधायक रहीं, और आप यहाँ से विधायक हैं। आपके माता पिता यहाँ से मुख्यमंत्री बने, और हालत ये है कि इस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हुआ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि पूरे बिहार को देखेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और आपके क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। तो कभी यहाँ आइए और मन से इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम कीजिए। कभी हर साल बाढ़ आता है, लोगों का हर साल बाढ़ आता है, लोगों का घर बह जाता है। तो यहाँ पे कोई अस्थाई शिविर टाइप का नहीं बनाया गया है कि लोग बाढ़ में जब आए तो निकल के उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएं, उस क्षेत्र में शिफ्ट कर जाएं और वहां आराम से रहें। ऐसा कुछ शिविर वगैरह नहीं बनाया गया। एक बार आए थे हमारे तेजस्वी यादव, बोले थे कि हम मोहनपुर में अपना मकान बनाएंगे, जो भी दिक्कत होगा हम अपना मोहनपुर में मकान बनाएंगे, शिविर लगाएंगे। वो उनका कागज के पन्नों पे मकान बन के रह गया, नहीं मकान बना नहीं शिविर लगा। तो यानी कि लोग पन्नी तान के रहते हैं सड़कों पे, बांध पे। हाँ तो आप जी जबरदस्ती उस साइड हाँ। अपने रिश्तेदार के मकान में, सरकारी भवन में, या पानी लगा करके। और सोच के लिए लोग फिर कहाँ जाते होंगे? वो अंधेरे का लाभ उठाते हैं, इधर उधर अंधेरे का फायदा उठा करके जाते हैं। देश में एक तरफ ये कहा जा रहा दूसरी है, बात, हम तो किसी तरह बोलने वाले प्राणी हैं, जो बोल देंगे तो कोई खाना दे देगा कि भूखे हैं। मानवता के नाते, सनातनी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, हम यहाँ के एक किसान के पास 5, 7, 10 जानवर हर किसी के पास है। उसके चारे की व्यवस्था हम यहाँ के मानव के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, तो हम तो उसको भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। जानवर बह के चला जाए किसी के दरवाजे पर, कहीं बह के चला हम, मेरा खुद पेट नहीं भर रहा है तो हम अपने जानवर के प्रति क्या सोच पाएंगे? यहाँ अधिकतर लोग, आपके सामने दिख रहा है, कहीं दिख रहा है जहाँ चारा उड़ा हो, जहाँ से जानवरों को काट के खिलाया जाए? हम लोग कहीं दिख रहा है? खेत है दरिया में पड़ता है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से खाने की व्यवस्था कुछ किया गया है? कुछ नहीं। हो सकता है कहीं कागज पर हो। सरकार देवो करता है तो नेतवा सब अपना बीचे में उठा कर खा लेता है, पब्लिक क्या आता कहाँ? नहीं, यहाँ की डीएम है मेरे ख्याल से बरसा सिंह, डीएम आते हैं थोड़े, वो कभी विजिट किए हैं यहाँ पे? बाढ़ में तो नहीं आई है विजिट करने। तो सरकारी महकमा की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खाने का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये हालत है कि लोग बता रहे हैं कि लोग बाढ़ से निकल करके ना हो कि अपन हो, प्राइवेट तिरपाल टांग करके लोग रह रहे हैं, पन्नी टांग करके रह रहे हैं, और अपना खरीद करके अपना खा रहे हैं, और सोच के लिए अंधेरे का इंतजार करते हैं कि अंधेरा होगा तो किसी जगह जाएंगे, वहां सोच करके सुनसान जगह पे जाएंगे, सोच करके आएंगे। अब वहां चाहे उनको सांप काट ले, चाहे बिच्छू काट ले, यही। और यहाँ की महिलाएं, सब कोई जानता है कि हर महिला को माहवारी आता है। माहवारी के समय में या पेट खराब होने के समय में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरीके से अपने सोच के लिए बाहर जाती होंगी और अपना जीवन संभालती होंगी, ये सोचने वाली बात है। आज पूरा दुनिया मंगल ग्रह पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, और लोग यहाँ खाने को मोहताज हैं, घर को मोहताज हैं। कोई परमानेंट अस्थायी व्यवस्था नहीं है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये नाव जो है, आप बता रहे थे, ये आपका अपना नाव है? प्राइवेट नाव। तो एक कैंडिडेट आप कितना पैसा लेते हैं एक घाट से दूसरे घाट पहुंचाने के लिए? 30 रुपए। आमदी पर 30 रुपये, आदमी एक मूड़ी पर 30 रुपए। 30-20 भी है। चलिए, तो फिर ये हालत है सबसे। आप लोग बात कीजिएगा। आप लोग ये बताइए कि बाढ़ में इस समय कैसे रह रही हैं आप लोग? पन्नी टन टन के रहते रही, अपना पैसा से कीन के, अपने पैसे से खरीद के पन्नी टान के रह रही हैं।
अपने पैसा से पन्नी कीन के टांग के बाबू हमरा से हमरा के ना मिलल पन्नी वाले और खाने पीने का व्यवस्था खाने पीने के व्यवस्था कोई आदमी के भेटल घर में आ कोई आदमी के आदमी सतुआ चूड़ा खा खा के रहली कैसे समय काट ली। कपड़ा लत्ता सब दह गया कि सब आप लोग बचा के लेकर के आ गए? बचल कुछ भसल यहाँ कोई नेता आप लोगों का मदद करने के लिए आया है? कोई ना तेजस्वी यादव जी आए थे? कोई ना इतना अन्नी पन्नी चूड़ा ले जेको हमरा सके त न दिले। चिराग पासवान जी आए थे मिलने? कोई ना ना बाबू सब नहीं है इतना जा सब वोट लेवे गलिया ते चिराग पासवान ना। यहाँ के डीएम साहिबा वर्षा सिंह आई थी? कोई ना कोई देखी ना आलतीन था। अब आई होती तो वो नहीं आती पर अपन अपना अथी होके चल जाए होती। देखला दिन अब तो बच्चों का सारा स्कूल का पढ़ाई लिखाई बंद हो गया होगा इस समय? सब अभी तरह तो बंद है पानी हो रही था पानी है स्कूल तकला 4 दिन से अबे 2-3 और मुआवजे के रूप में पिछले साल मुआवजे में क्या मिला था आप लोगों को? 7,000 रुपया पिछले साल मिला था? हाँ अब एक परिवार में? एक परिवार घर बार में कोई के एगो आयल कोई के दूगो आयल। हम 5 भाई है 6 भाई है तो सब अपना अपनी के जकरा अथी पढ़े तो पैसा आसानी से मिल जाता है कि बहुत सारा चक्कर काटना पड़ता है? खाता पर आवा है खाता खाता पर आयल खाता पर आता आसानी से मिल जाता है? हाँ खाता मुखिया के फंड में आयल था कुछ न मिला। मुखिया के फंड में अथी भेला अले अबरी तिरपाल आती चूड़ा रहा तो कुछ मिल रहा है कुछ खाता पर आयल तो उनमें से सब के अपन भेल सब राहत। तो ये हालत है बिहार में बाढ़ का। हम लोग इस समय राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। बिहार में हर तरफ त्रासदी है, बाढ़ में बहुत सारे लोग परेशान हैं और जो नेता बहुत ही विकास का दावा करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए परेशान रहते हैं, इस वक्त बुरे हालात हैं। तो कोई नेता इस समय इनके साथ नहीं है। ये लोग खुद से खरीद करके पन्नी टांग करके रह रहे हैं और खुद से अपने अनाज पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। तो नेताओं से ये अपील है और यहाँ की डीएम साहिबा वर्षा सिंह से भी अपील है कि जो भी आप लोगों से हो सकता है जल्द से जल्द इनके लिए कीजिए। बहुत ही बुरे हालत में ये लोग रह रहे हैं। आप लोग देख रहे थे द रूट्स न्यूज़। नमस्कार।